गधा भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ यह तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूँ। मुझे यानी सोने का तालाब मेरा हो जाएगा? बेचारा भोला भाला गधा सियार के चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। रहीमपुर के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे भालू भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर भालू चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार के हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल के तरफ निकल पड़ा। दूसरे जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुक कर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए अपने पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तुम इस जंगल से परिचित नहीं हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान भगवान के समान होते हैं। गधा सीधा साधा दयालु था। उसने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास जो तालाब है, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता। तभी सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, तुम जानते हो वो सोने का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना छिपा है और उसका मालिक मैं ही हूँ। सियार की बात सुन गधे ने चौंक कर बोला, कैसी बात करते हो सियार भाई? तालाब भी कहीं भला सोने चांदी का होता है? मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मुझे खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरते समय अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम की, उसमें यह तालाब भी है। मैं आज के दिन यहाँ अपनी संपत्ति देखने ही आया हूँ। यकीन नहीं होता तो उस थैली में देख लो जो मैंने उस तालाब से निकाली है। गधे को विश्वास दिलाने के लिए सियार ने सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, यह तो सचमुच सोने के गहने हैं। तब तो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास सोने का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी मौके की तलाश थी। फिर सियार बोला, गधा भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ यह तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूँ। मुझे यानी सोने का तालाब मेरा हो जाएगा? बेचारा भोला भाला गधा सियार के चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है सियार भाई, तुम यहीं रुको। मैं अभी हिरन के पास से सिक्के लेकर आता हूँ। मेरा घर सुरक्षित न होने से मैं अपना कमाया हुआ धन हिरन के पास रखता हूँ, और जब भी मुझे जरूरत होती है मैं उससे ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जंगल में किसी को यह बात पता ना चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा बोल सियार गधे को भेज देता है और गधा हिरन के पास जाकर अपना सिक्का मांगता है। गधे भाई, घर में सब ठीक तो है? आज एकाएक 4 सिक्कों की क्या जरूरत आन पड़ी है? अरे वो अपने जंगल में जो तालाब है ना, उसको मैं खरीद रहा हूँ। तालाब खरीद रहे हो? पर क्या करोगे तुम तालाब का? तालाब का तो मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु उसमें जो सोना है वह सब मेरा हो जाएगा। तालाब और सोना? मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझे तो लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हो। साफ साफ बताओ, क्या बात है? हमारे जंगल में एक बहुत ही धनी सियार आया है। उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, और तो और हमारे जंगल की जो तालाब है जिसको हम लोग गंदा समझकर उसका पानी नहीं पीते हैं, उस तालाब में ढेर सारा सोना है। उसने तो मुझे उस तालाब से सोना निकाल कर भी दिखाया है। उसी तालाब को मैं उससे खरीद रहा हूँ। हम दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ है।
मुझे तो लगता है वह कोई मूर्ख ही है जो सोने की तालाब को मात्र 4 सिक्कों में ही बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कहीं सोने की होती है? अरे गधे भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोना निकाल कर भी दिखाया। गधे भाई, मुझे तो वह कोई ठग मालूम पड़ रहा है जो तुम्हारी आँखों में धूल झोंक कर तुम्हें झांसा दे रहा है। एक तरकीब बताता हूँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी तरकीब हिरन भाई? ऐसा करो, उस सियार से जाकर कहो कि मेरा छोटा भाई हिरन ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी तभी 4 सिक्के दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ही दूंगा। यदि तालाब वास्तव में सोने की होगी तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1 सिक्के में ही मान जाएगा। हिरन की बात सुन गधा हामी में सिर हिलाया और सिक्का लेकर सियार के पास पहुंचा। सियार भी गधे के आने के इंतजार में उतावला हो रहा था। गधा पहुंचते ही सियार से बोला, सियार भाई, मेरे हिरन भाई ने कहा है यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 4 सिक्के दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ले लो। सियार ठग किसी तरह से जल्दी करके सिक्का लेकर वहाँ से जाना चाहता था। वह बोला, अरे गधे भाई, तुम बड़े भले आदमी हो, अब तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ 1 ही सिक्के दे दो। अब गधे को समझने को कुछ बचा ही नहीं था। गधे को समझ में आ गया कि सियार उसको ठगना चाहता है। ठीक है सियार भाई, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बताशा लेकर आता हूँ। बताशा लेने के बहाने गधा जंगल से 2-4 जानवरों को बुला लाया और सियार की जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह सियार वहाँ से जान बचाकर भागा। खंदावली के जंगल में एक ढोंगी सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह हर वक्त इसी फिराक में रहता कि बिना परिश्रम किए उसे भोजन पानी मिलता रहे। कुछ वर्षों पहले ही शोहेबपुर जंगल के जानवरों के साथ पाखंड करके ढेर सारा धन लेकर आया था, परंतु बैठे बिठाए कुछ ही वर्षों में सारा धन खा पी कर चट कर गया था। अब पेट भरने के लिए छोटे मोटे जानवरों का पीछा करके उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। वह यही तिक्रम लगाता रहता था कि ऐसी जुगाड़ लगाई जाए जिससे बिना हाथ पाव चलाए भोजन मिलता रहे और उसे खाकर सोते रहे। एक दिन सियार भूखे प्यासे जंगल में भटक रहा था। उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक चूहों का बड़ा दल उछल कूद मचा रहा था। क्या मस्त मोटे मोटे चूहे हैं, काश 2-4 चूहे मेरे पेट में आ जाते तो मुझे भूख से राहत मिलती। क्या करूं, कैसे इनको खाऊं? काफी सोच विचार के बाद सियार को एक तरकीब सूझी और वो चूहों के जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद जब खेल कूद कर चूहा वहां से जाने लगे, तब सियार दबे पाव उनका पीछा किया और उनके बील तक गया। चूहों के बील को देखकर सियार वापस लौट गया और कल सुबह का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सियार जंगल से एक बड़ा पत्ता लेकर आया और चूहों के बील के पास उसे बिछाकर अपनी दोनों आंखें बंद करके उस पर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद जब चूहे बाहर खेलने के लिए अपने बील से निकले तो सामने महात्मा के वेश में सियार को देखकर आश्चर्य हो गए। जेरी, वो देखो, वहाँ कोई शिकारी मालूम पड़ता है। चलो अपने बिलों में वापस चलते हैं। नहीं मिक्की, वो शिकारी नहीं है। वेशभूषा से तो मालूम पड़ता है जैसे कोई महात्मा तपस्या कर रहा है। उनको अपना काम करने दो, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। परंतु बिना जाने हम इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। कहीं वो सच में शिकारी निकला तो? बात तो सही कह रहे हो, चलो हम सब एक साथ चलकर उससे पूछते हैं। यदि वह शिकारी भी हुआ तो हम सबका मुकाबला वह अकेला नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच चूहे सियार के पास जाते हैं। सियार मामा, आप इस प्रकार गले में माला पहने, आंखें बंद करके ऐसे पत्ते पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हो? चूहे की आवाज सुनकर सियार अपनी आंखें खोला और बोला, मूर्ख, पूरा जंगल मेरे सामने शीश झुकाता है और तू मेरे बारे में नहीं जानता। अगर मैंने अपना पैर धरती पर रख दिया तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और प्रलय आ जाएगा। पूरे पृथ्वी के साथ तुम सब भी नष्ट हो जाओगे। पृथ्वी के कल्याण के लिए मैं कभी धरती पर नहीं उतरता हूँ। बहुत तेजस्वी महापुरुष जान पड़ते हैं। मालूम पड़ता है किसी राक्षस का विनाश करने आए हैं। महात्मा जी, मुझे आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया हमें अपने बारे में बताइए। अब सियार की चाल कामयाब हो रही थी और वह पाखंड रचते हुए बोला, मैंने वर्षों से पर्वत की चोटियों पर धुआंधार तपस्या किया है। मेरे तपस्या से मेरा वजन इतना भारी हो गया जिससे यह धरती डोलने लगी।
मजबूर होकर मेरे सामने भगवान को प्रकट होना पड़ा और इस पृथ्वी के कल्याण के लिए देवताओं ने मुझसे कहा कि मैं अपना पैर जमीन पर ना रखूं। मेरे ही कृपा पर यह धरती टिकी रहेगी, तभी से मैं पत्ते पर ही खड़ा रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से इस सृष्टि का विनाश हो। इतना सुनते ही चूहों को लगा जैसे वह साक्षात भगवान के सामने खड़े हो। फिर दूसरे चूहे ने पूछा, महात्मा जी, आप एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, आपको भूख तो लगती होगी ना? जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? मूर्ख, भयंकर तपस्या करने से मुझे शक्ति मिली है। मुझे भूख लगने पर मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ और मेरे मुंह में जितनी हवा आएगी वह सारी हवा अच्छे अच्छे पकवानों में बदलकर मेरे पेट में चली जाती है, जिससे मुझे भोजन को चबाने की भी जरूरत नहीं होती। सियार के इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार से उनका सारा डर समाप्त हो चुका था। सभी चूहे सियार के निकट आ गए। महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कुछ प्रवचन हमें भी सुनाइए, जिससे हम सब का जीवन भी सार्थक हो जाए। अब सियार बहुत खुश हो रहा था। ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कि सियार चाहता था। सियार बनावटी प्रवचन सुनाने लगा। चूहों ने भी कभी प्रवचन नहीं सुना था जिससे कि वह सही और गलत का फर्क समझ सके। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। भक्ति में लीन चूहों ने सियार का प्रवचन सुनकर पीछे मुड़े और सभी नाचते गाते अपने बील की तरफ चल दिए। सियार ने जैसे ही देखा सारे चूहे जाने लगे, पीछे से एक झपट्टा मारा और 2 चूहे को दबोच लिया और उन्हें डकार गया। अगले दिन सुबह फिर चूहों की टोली आई और सियार अपना प्रवचन सुनाने लगा। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। पिछले दिन के भांति जैसे ही चूहे अपने बील में जाने को पीछे मुड़े, सियार पीछे से झपट्टा मारा और 2 चूहे डकार गया। अब सियार बहुत खुश था। लंबे समय का दावत बैठे बिठाए उसे मिल रहा था। अब निरंतर ऐसा ही चलता रहा, जिससे धीरे धीरे चूहे काफी कम होने लगे। भाइयों, लगता है दिन पर दिन हमारी संख्या कम होती जा रही है। हाँ जेरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम सभी तो अब कहीं जाते भी नहीं, महात्मा जी का प्रवचन सुनने के बाद सीधा अपने घरों में ही आ जाते हैं। फिर हमारी संख्या कम कैसे हो रही है? कहीं उस महात्मा जी की कृपा तो हमारे ऊपर नहीं हो रही है? इसका पता लगाना होगा। अब सभी चूहे समझ गए थे कि हो ना हो सियार उन्हें खा रहा है। रोज की तरह अगले दिन भी सारे चूहे प्रवचन सुनने गए, परंतु एक चूहा भीड़ से दूर खड़ा होकर सियार पर नजर बनाए हुए था। कुछ देर बाद, अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है, तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा, कल आना फिर सुनाऊंगा। सियार की बात सुन वापस जाने को जैसे ही सारे चूहे पीछे मुड़े, सियार झपट्टा मारा और 2 चूहे पकड़ लिया। ताक में लगे चूहे ने यह सब देखते ही शोर मचाया और सारे चूहे एक साथ सियार पर टूट पड़े। इतने सारे चूहों का एक साथ मुकाबला सियार अकेला नहीं कर पाया और कुछ ही समय में चूहों ने सियार को कुतर कुतर कर कंकाल बना दिया।